तो क्या पढ़ रहे हैं भाई, टेक्सोनोमिकल हिरार्की। टेक्सोनोमल हिरार्की का क्या मतलब होता है? टेक्सोनोमी किसकी स्टडी थी? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की। तो वहां पे जो हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए थे, क्योंकि भाई क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया था, क्योंकि हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो हम उनके बीच में सिमिलर कैरेक्टर्स देखकर उनको छोटे छोटे ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हिरार्की क्या होता है, उन टेक्सोनोमिकल ग्रुप या सब ग्रुप्स को जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया, वन बाय वन, एक के ऊपर एक उनको जचाना, फिट करना, दैट इज टेक्सोनोमिकल हिरार्की। इसी को क्या बोलते हैं? लीनियन हिरार्की, बिकॉज इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। काफी बार नाम आ चुका है लीनियस का, आप सबको पता है, ठीक है। फिर देखो हिरार्की क्या होती है, वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को कि हिरार्की क्या होती है, लेकिन फिर से देख लो, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स रैंक्ड वन अबव अनदर, किसी भी चीजों का एक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्सोनोमिकल पढ़ रहे हैं। अगर हिरार्की का सिंपल मतलब क्या है, आपने ग्रुप बना लिया किसी भी थिंग्स का, किसी भी चीजों का, उनको एक के ऊपर एक आप रैंक कर दो, उनको वन अबव अनदर फिट कर दो, दैट इज हिरार्की, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियन हिरार्की। हिरार्की को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीनियन हिरार्की, बिकॉज इट वाज प्रपोज्ड बाय ए साइंटिस्ट, ए वेल नोन साइंटिस्ट नोन एज कैरोलस लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इन लीनियन हिरार्की, लेकिन लीनियस ने जो हिरार्की दी थी, फाइलम एंड फैमिली वर अब्सेंट। जो लीनियस ने जो हिरार्की दी थी उसमें से फाइलम और फैमिली क्या थी भाई? अब्सेंट थी, ठीक है। देर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज और रैंक्स इन द हिरार्की। जो हिरार्की होती है उसके अंदर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होंगी या रैंक होंगी, ठीक है भाई। जो टेक्सोनोमी, तो जो टेक्सोनोमिकल हिरार्की होगी उसके अंदर 7 रैंक होती हैं भाई, ठीक है। यानी कि एक के ऊपर एक हमें उन्हें अरेंज करना है, तो कितने रैंक्स को अरेंज करेंगे हम? 7 रैंक्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। हिरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज और इन ए असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिकल हिरार्की। तो टेक्सोनोमिकल हिरार्की में हमने ग्रुप्स बनाए हैं, उन ग्रुप्स का नाम क्या है भाई? सबसे छोटा ग्रुप बनाते हैं हम स्पीसीज, और सबसे बड़ा ग्रुप बनाते हैं किंगडम, ठीक है। तो हिरार्की दो तरीके से हो सकती है, कि डिसेंडिंग, एक असेंडिंग। असेंडिंग हिरार्की में आप क्या करोगे? सबसे छोटे ग्रुप से सबसे बड़े ग्रुप की तरफ मूव करोगे, तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं हम। लेकिन डिसेंडिंग हिरार्की होगी तो हम उल्टा मूव करेंगे, जो किंगडम होता है सबसे बड़ा होता है, स्पीसीज सबसे छोटी होती है। तो क्योंकि डिसेंडिंग है, उतरते हुए क्रम में जाना है, तो किंगडम से हम स्पीसीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के 7 टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं। पहला होता है सबसे छोटा स्पीसीज। तो जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम एक स्पीसीज में रखते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या बोलेंगे? जीनस, ठीक है। तो स्पीसीज में सिमिलैरिटी ज्यादा रहेगी, जीनस में कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने ग्रुप ऑफ स्पीसीज को रखा है, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ जीनस, फैमिली। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे कैरेक्टर्स जो कॉमन है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीसीज के अंदर तो इंडिविजुअल सारे सेम है, लेकिन जीनस के अंदर तो बहुत सारी स्पीसीज आ गई, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ जीनस, फैमिली। फिर ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ऑर्डर। फिर ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को क्या बोलेंगे? क्लास। देन ग्रुप ऑफ क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स के केस में, डिवीजन यूज करते हैं प्लांट के केस में। और जब फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम या ग्रुप ऑफ डिवीजन कंबाइन होते हैं तो